सर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जैसे एक जंग की सी हालत में है। अमेरिका और चाइना टैरिफ्स के मामले पर लगे हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान एक अलग महाज छिड़ा है। एक खिता जहां रिवायती हरीफ बहुत अरसे से आमने सामने नहीं आए थे, बेशक उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे या सबसे निचले लेवल पर थे, उस खिते में अब तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खदशात जाहिर किए जा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी डॉट्स कनेक्ट करके जिन्हें देखा जाता तो ऐसे लगता था ऐसा कुछ होने वाला है। आप अपने तज्जियों में भी ऐसे इशारे देते आए हैं। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बगैर सोचे समझे, बगैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की, वो भी हुई। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ वहाँ मीटिंग भी हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सब मिलकर बैठे। बट जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं और जो सबके जहनों में है, सरहद के इस पार भी उस पार भी, वो ये है कि क्या ये एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया की तरफ से, या फिर इसके पीछे वही इंडिया का रेटरिक है कि पाकिस्तान ये दहशतगर्द एक्सपोर्ट कर रहा है। सब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इसका ब्लूप्रिंट। आयशा, हाँ सही कह रही हो कि इस वक्त जो सवाल खड़े हुए हैं, 3-4 सवाल खड़े हो गए ना जी। एक तो ये है कि ये किसने किया है, फिर ये है कि ये क्यों किया, अगर किसने किया तो इसने भी किया, क्यों किया जी। फिर ये है कि इसके नताइज क्या होंगे हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तल्लुकात के लिए। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। मेरा ख्याल है सबका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। सो पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ है कि ये किसने किया। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ जी, और उस वक़्त सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है जी। जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट, जी बिल्कुल, जो जाफर एक्सप्रेस वाला। और कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि बलोच मिलिटेंट्स को हथियार और पैसे जो है वो इंडिया की रॉ दे रही है और इस मामले को तेज़ कर रही है। उसके पीछे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का भी फ़लसफ़ा सामने रखा जाता था कि ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम तो अब करेंगे ये जी, और हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बहुत हो गया, ठीक। तो वो तो बात समझ आती थी कि वो तो खुद कहते थे हम करेंगे जी, और फिर ऐसे हथियार और ऐसी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग जो थी वो तो गारों में तो नहीं मिलती ना, वो कैंपों में भी नहीं मिलती जो कि आप रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, वो तो फॉरेन ममालिक ही दे सकते हैं आपको। सो वो तो हमारी तरफ से तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि इंडिया का एक हाथ है टीटीपी को भी सपोर्ट करने में और बलोच को भी जी। मगर हमने इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, महाज नहीं बनाया, हमने नहीं महाज बनाया था। हमने हिंदुस्तान को डायरेक्ट अटैक नहीं की थी, चार्जशीट नहीं की थी मुल्क के अंदर। हम ये चार्जशीट करते थे कि देखें हम तो कोशिश कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मगर करें क्या, उनको सपोर्ट मिल रही है इधर से उधर से। मगर ये नहीं हमने कभी किया कि जी हम हिंदुस्तान ये कर रहा है और हम अपने तल्लुकात ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके बरक्स हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि, और ये जनरल बाजवा के ज़माने से ये बात चल रही है कि एक तो सीज़ फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल जी, ये कि इसको बरकरार रखा जाए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट थी। और वही पॉलिसी जो उसके बाद भी जो आर्मी चीफ आए हैं उनकी भी वही पॉलिसी थी कि कोई ज़रूरत नहीं इंडिया को प्रोवोक करने की। अब इसको ये बॉर्डर स्टिचअप भी होना चाहिए, इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है जी। हमारे जो मसले हैं वो दूसरे बॉर्डर पे, हमारे टीटीपी के साथ मसले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ मसले हैं, और फिर ये जो बलोच लिबरेशन फ्रंट बनी हुई है इसके साथ मसले। ठीक है, लोग उनको मदद करते हैं, मगर ये हमारे अपने मसले, इनको हम हल करेंगे। वेस्टर्न बॉर्डर को स्टिचअप करना था, दीवार भी बनानी थी, फेंसिंग भी करनी थी, अब हमारी फोर्सेस भी वहाँ स्टेशनड हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हमारा किसी सूरत में भी ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया के साथ कोई पंगा लिया जाए या इंडिया को अटैक किया जाए, क्योंकि हमें शक था कि इनका हाथ है, मगर हमने फिर भी नहीं किया। मगर जब ये बलूचिस्तान वाला मामला हुआ तो उस वक़्त बहुत गुस्सा था, और उस वक़्त ये भी सोचा जा रहा था कि अब हम क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना है, डिटरेंस तो करनी है। ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, इस दफ़ा ट्रेन के ऊपर इतना कुछ हो गया, कल को कुछ और हो जाएगा, हॉस्टेजेस लेने शुरू कर दें। मगर ज़्यादातर उस वक़्त भी एम्फेसिस टीटीपी पे था कि टीटीपी को किस तरीके से रोका जाए और अफगान हुकूमत को अपने साथ लिया जाए ताकि ये लोग इस किस्म के काम ना कर सके उनकी सरजमीन से। तो इसीलिए फिर वो
मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, डार साहब भी गए, ये भी सब कुछ हुआ, जी, सादिक साहब भी गए, 2-3 ट्रिप्स हो गई, ये चीज़ चल रही थी। मगर उस वक़्त ये भी बात हो रही थी कि अगर हिंदुस्तान ने कंटिन्यू किया ऐसी बात, और भी इस किस्म के हादसे हुए और भी एविडेंस मिली, तो फिर पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है। तो फिर अगर आप ये इसको ऐसे चलाएंगे, यही करेंगे, तो फिर हम भी सोचेंगे कि फिर हम भी फिर कुछ करें आपके खिलाफ, टिट फॉर टैट। मगर अभी तो उधर बात पहुंची नहीं थी कि टिट फॉर टैट हो या इस किस्म की बात हो, बिकॉज हमारा फोकस सारा अफगानिस्तान की तरफ है जी। और ये मामला हो गया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया जी। सो इसलिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा लेना। और उसके अंदरूनी मामलात बड़े प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, आपको पता ही है, काफ़ी पोलराइजेशन हुई हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ मसले बने हुए हैं, ईरान के साथ भी मसले बने हुए हैं, और दहशतगर्दी जो है वो ईरान की तरफ से भी आ रही है, वहाँ भी घुस बैठी हैं जो ये BLA वाले हैं, वहाँ से आते हैं अफगानिस्तान। तो हमारा इशू इज़ ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, आवर इशू इज़ नॉट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। और इसीलिए वो जो सीज फायर है उसको बरकरार रखा। हाँ, 2021 में जो हुआ था। तो कोई चेंज नहीं है टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता तजारत भी खोलनी शुरू हो गई थी, हालांकि बंद हो गई थी तजारत 2019 के बाद, जब इंडिया ने कश्मीर को हजम कर लिया इलीगली। मगर उसके बाद सारी तजारत बंद होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेसेसिटीज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने रोका था तजारत को, तो फिर पाकिस्तान ने खोलना शुरू कर दिया। अब तजारत हल्की हल्की हो रही है, कुछ डायरेक्ट हो रही है, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए हो रही है, कुछ दुबई वगैरह के जरिए हो रही है। वो भी अगर चाहे पाकिस्तान तो रोक सकता है, मगर उसको नहीं रोका गया। तो पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए या उसको इस किस्म की गुजर लगाई जाए, इस वक्त तक कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर ऐसी बात है तो फिर इंडिया ने ये क्यों एकदम हो गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्यों लग रहा है। ये समझता हूँ कि जब आप स्टडी करते हैं इंडियन रियासत की पॉलिसी, तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वो थ्रू आउट ये कोशिश उनकी ये होती है कि अमेरिका की हमदर्दी उनके साथ हो, पाकिस्तान से दूर हो जाए अमेरिका। पाकिस्तान की और अमेरिका की तल्लुकात वो पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान तो चाइना कैंप में है, हम अमेरिका कैंप में हैं, तो क्लियर कट हो, पाकिस्तान खेलता है दोनों कैंप्स में। वो इंडिया को बात पसंद नहीं आती। फिर पाकिस्तान के पास अमेरिकन हथियार हैं जो कि इंडिया चाहता है कि वो उनसे छीन लिए जाएं या उनको इस्तेमाल ना करने दिया जाए, F-16 वगैरह एंड सो ऑन। तो इंडिया की यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरार डाली जाए ताकि वो बिल्कुल क्लियर कट बात हो जाए। अच्छा, मगर ये होता नहीं है। अब आपको याद होगा 2000 में बिल क्लिंटन आए थे जी, यहाँ मुशर्रफ का दौर था। बिल क्लिंटन आए, इंडिया की ट्रिप थी, इंडिया ने पूरी कोशिश की बिल क्लिंटन को कहने की कि आप पाकिस्तान मत जाएं। उस वक्त ये बड़ी डिबेट चल रही थी अमेरिका में भी कि क्लिंटन को जाना चाहिए, और अगर क्लिंटन पाकिस्तान जाता है तो फिर इसका ये मतलब है कि मिलिट्री गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहा है एक किस्म का। वही मिलिट्री गवर्नमेंट जिसने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, और वही नवाज शरीफ जो कि अमेरिका से इमदाद लेने गया था और क्लिंटन ने उनकी इमदाद दी थी कारगिल के ऊपर। ठीक, तो अब ये है कि तो उस वक्त क्लिंटन ऐसे था, और जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तो हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि क्लिंटन को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त आपको याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसे कहते हैं 36 सिंहपुरा 2000 में, जब क्लिंटन वहाँ इंडिया में था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया आता है और एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, 30, 35, 40 सिख मारे जाते हैं, और इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुजाहिदीन आए थे उनकी तरफ से ये हो रहा है और पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। मगर उसके बाद इंडिया ने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के ऊपर पिन किया जाए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना शुरू हुआ कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो सिर्फ क्लिंटन को इम्प्रेस करने के लिए और उनको मनाने के लिए कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है, आप मत जाए वहाँ। फिर आपको याद होगा क्लिंटन ने फिर फैसला किया कि मैं जाऊँगा पाकिस्तान। वो 5 घंटे के लिए आए, उन्होंने बात की मुशर्रफ के साथ वगैरह वगैरह, और 5 घंटे